बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज हम लोग गणित की एक बहुत ही स्टैटिस्टिक्स जिसको बोला जाता है उसके बारे में जानेंगे। उसमें जो कुछ वर्ड होते हैं जो उसमें निकालना होता है, जो मीन, मोड, मीडियन, ये तीन चीज़ों के बारे में अच्छे से जानेंगे। और अच्छे से जानेंगे नहीं, इसका सबसे पहले आज ये कॉन्सेप्ट पार्ट है। देखिए हमको क्या निकालना है, मीन, मीडियन, मोड। ये पिछली कक्षाओं में आपने पढ़ा होगा, क्लास 9 में भी है इसका। लेकिन आज हम लोग 10 क्लास में, क्या ये चैप्टर है क्लास 10 के है, क्लास 10। तो इसमें थोड़ा सा आगे डिटेल में जानेंगे। मीन मतलब हिंदी में क्या होता है, माध्य। ठीक है, ये होता है मध्यक और ये होता है बहुलक। देखिए आप लोगों ने क्लास 9 का याद है कि नहीं मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट वाला वीडियो है ये, तो इसमें आपको एक ही वीडियो में आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियरिटी हो जाएगा। और मैं दावा करता हूँ कि इसके बाद आपको किसी अन्य वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं होगी। इसमें आपको एकदम जो भी बेसिक सवाल है, मध्य से मीडियन, मध्यक से बहुलक से, सभी का अच्छे से थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए सबसे पहले इसे जानने से पहले हम मुझे एक बात बताइए, आप लोगों ने पढ़ा होगा औसत के बारे में। तो ये औसत क्या होता है? अगर मैं आपसे बोलूं कि 1 और 2, इन दोनों का औसत क्या होगा, तो आप लोग कैसे निकालेंगे? इस दोनों को क्या करना होता है, 1 2 को जोड़ दे और जितना नंबर है ये 1 हो गया और ये 1, यानी 1 1 2, यानी हो जाएगा 2। तो ये हो जाएगा 3/2। तो इसका औसत क्या हो जाएगा, 1.5। अगर मैं आपसे कहूँ कि 1 2 3 4 का औसत निकाले, तो आप क्या करेंगे, सबको जोड़ देंगे, 1 + 2 + 3 + 4, और जितना भी नंबर यानी 4 नंबर है इसे भाग दे देंगे। तो कितना, 4 3 7 2 9 1 10, यानी 10/4, यानी हो जाएगा हमारा 5/2, यानी कि 2.5 आपका आंसर है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा औसत निकाल। औसत में हम लोग क्या करते हैं, औसत निकालने का हमारा जो होता है उसमें है जितना भी पर्यवेक्षण दिया गया है, ये क्या एक पर्यवेक्षण है, 2 है, 3 है, 4 है, इन सभी का योग होता है, यानी सबका एडिशन होता है। उसके बाद जितना संख्या आई है उससे हम लोग भाग देते हैं। माध्य में भी ऐसा ही होता है, मध्यक में भी ऐसा होता है। ये भी एक मध्य मान निकालने का तरीका है, लेकिन इसमें क्या होता है कि ऑब्जर्वेशन दिया है, पर्यवेक्षण बहुत बड़े बड़े होते हैं, उस पर्यवेक्षणों को हम सॉल्व करना पड़ता है कि बड़े बड़े पर्यवेक्षणों को हम किस तरह सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें कुछ के तो तथ्य दिए रहते हैं, कुछ जैसे तथ्य दिए रहेंगे, मान लीजिए कि जैसे आप लोगों के क्लास में मार्क्स आए, हिस्ट्री में आ गए मान लीजिए 10, ज्योग्राफी में आ गए 20, फिर हिंदी में आ गए 10। और ये पूरी क्लास का है कि आप लोग जितने, पूरी क्लास का है कि आप लोग जितने दोस्त हैं सबका आ गया। किसी का हिस्ट्री में एवरेज, हिस्ट्री में ये मान लीजिए हिंदी है, ये हो गया हिस्ट्री, और ये ज्योग्राफी। तो हिंदी में कितना आया, हिंदी में 10 नंबर कितने विद्यार्थी को आया, तो 2 विद्यार्थी को। हिस्ट्री में 20 नंबर कितने विद्यार्थी को आया, 5 विद्यार्थी को। फिर ज्योग्राफी में 10 नंबर कितने विद्यार्थी को आया, 6 विद्यार्थी को। तो ये जो देखिए 6 10 को हम लोग रेगुलर ना लिख के, इसको हम लोगों ने क्या किया कि 10 को 2 बार लिख दिया, यानी कि 10 विद्यार्थी कितना बार लाए, 2 बार। 20 नंबर लाने वाले कितने विद्यार्थी है, 5। 10 नंबर लाने विद्यार्थी कितना है, 6। तो इन लोगों ने जो हमारा तथ्य है उसको हम लोगों ने छोटा करने की कोशिश किया। अगर इसको अगर हम लोग ऐसे लिखना होता तो आप लिखते हिंदी में 10 10, हिस्ट्री में 20 20 20 20 20, और ज्योग्राफी में 10 10 10 10 10 और 10। इस तरह हमें लिखना पड़ता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि जब हम लोग स्टैटिस्टिक्स पढ़ते हैं, सांख्यिकी पढ़ते हैं, तो उस समय हम लोग इसको छोटा करके लिखने की कोशिश करते हैं। तो ये एक मीन, माध्य, मध्यक, बहुलक निकालने का तरीका है। इसमें कुछ तथ्य दिए होते हैं, उस तथ्यों के बीच के जो संख्या उसको हमको निकालने की कोशिश करते हैं, जो उसका मध्यवर्ती मान होता है। इसका जब हम लोग निकालेंगे तो देखिए ये कैसे निकलेगा, मैं आपको यही बता देता हूँ। इस दोनों को गुना करेंगे, क्या हो गया 20, इसको गुना कीजिए 100, इसको गुना कीजिए 60, और टोटल कितने विद्यार्थी थे, 6 5 11 2 13, यानी कि 13। जब हम लोग इस सब को जोड़ कर इससे भाग दे देंगे तो हमारा उसका मध्यवर्ती मान निकलेगा।
कैसे होगा देखिए, ये हो गया 160 180, 180/13, इसका जो मान निकलेगा वो हमारा इसका मध्यवर्ती मान होगा। और हम लोग इसमें वही मध्यवर्ती मान निकालने की ही कोशिश करते हैं। तो मैं बताने से पहले कुछ कुछ आपको इसका डेफिनेशन है जो मैं इसमें आपको दिखाता हूँ, उसको आप लोग ज़रूर नोट डाउन कीजिएगा। तभी आप इसका जब हम लोग एक्सरसाइज में आएंगे, जब हम लोग सवाल बनाएंगे, तब आप लोग इसको अच्छे से समझ पाइएगा। देखिए ये मैंने पहले से लिखा हुआ है, तो आप लोग से प्रत्येक तथ्य के लिए एक विशेष संख्या ज्ञात करेंगे जो सभी तथ्यों का प्रतिनिधित्व करे। जैसे मैंने अभी बताया कि इसमें तथ्य जो दिए हैं उसको हम लोग मीन मोड मीडियन से ही निकालते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, प्रत्येक तथ्य के लिए हम लोग एक संख्या ज्ञात करेंगे, प्रत्येक तथ्य के लिए हम लोग संख्या ज्ञात करेंगे जो उस विशेष संख्या को प्रेजेंट किया, वही हमारा यहाँ पे कार्य है निकालना। अब देखिए तथ्य क्या है, इसको आप लोग नोट डाउन जरूर कीजिएगा कि किसी तथ्य के कोई विशेष संख्या जो सभी तथ्यों को प्रतिनिधित्व करती है, यानी सबको रिप्रेजेंट करती है, उन्हें साधारण तथ्य को केंद्रीय स्थिति के आसपास होते हैं, उसी कारण इन विशेष संख्याओं को मध्यवर्ती मान कहते का मापक कहते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया, एक तथ्य हो गया जो तथ्यों को प्रतिनिधित्व करता है। अब उस तथ्य में ये जो सभी को प्रतिनिधित्व करेगा उसके बारे में यहाँ पे। उसके बाद देखिए अब औसत, मैंने अभी बताया क्या होता है। औसत हो गया हमारा दिए गए सभी परिवेक्षणों का योग और सभी परिवेक्षणों का संख्या का योग। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हमारा मेन शुरू होता है। देखिए तथ्यों की संख्याओं को ऊर्ध्व क्रम में सजाने पर बीच की संख्या या संख्याओं का आसपास की स्थिति को केंद्रीय स्थिति का। जैसे तथ्यों ऊर्ध्व क्रम क्या होगा, मान लो कोई दिया है 5 10, फिर 5 दिया, फिर 6 दिया, फिर हमें 20 दिया, फिर 15 दिया, तो ये सजाया हुआ नहीं है, ये सजाया हुआ नहीं। सजाएंगे तब कैसे होगा, ऊर्ध्व क्रम में, ऊर्ध्व क्रम मतलब बढ़ते हुए क्रम। तब हम लोग क्या लिखेंगे 5 6, उसके बाद हमारा 10 आएगा, उसके बाद 15 आएगा, उसके बाद हमारा 20 आएगा। लेकिन हम इसमें गलती क्या करें, जो दिया हुआ डबल उसको भी हमको लिखना होगा, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। हमारा गलत सही क्या होगा, 5 जितने बार है 2 बार वो लिखेंगे, 6 एक बार है तो एक बार रहेगा, 10 एक बार है तो एक बार रहेगा, 15 हमारा रहेगा और 20 हमारा रहेगा। तो इस तरह ऊर्ध्व क्रम में सजाने का ये तरीका है। इसको हम लोग अपवार्ड कर सकते हैं कि अपवार्ड यानी कि ऊर्ध्व क्रम में सजाने का ये तरीका हो गया। ठीक है, दूसरा हम लोग देखते हैं, तो मध्यवर्ती जो केंद्रीय मान निकालेंगे, इस सब का जो बीच का मान हो सकता है कौन होगा, 1 2 3 4 5 6, तो हो सकता है ये जो बीच का ये या ये इन दोनों का बीच का मान होगा, इसी को हम लोग निकालने का यहाँ कोशिश करेंगे। ठीक है, तो मध्यवर्ती मान 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं देखिए, माध्य, मीन, मध्यक, मीडियन और बहुलक। तो इन तीनों के बारे में ही हमें यहाँ स्टडी करना है, इन तीनों के बारे में ही हमें जानना है। ठीक है, क्योंकि ये कॉन्सेप्चुअल वीडियो मैंने पहले से ये तैयार करके लिखने में टाइम ना जाए, इसलिए मैंने पहले से इसमें लिख के रखा है। आप लोग इसको देख लीजिएगा, लिख नोट डाउन करिए। देखिए अनियमित डाटा है, देखिए सबसे पहले जो तथ्य है तो उसको समझना आता है, इंग्लिश में इसको डाटा बुलाता है। तो अनियमित तथ्य क्या है, अनियमित तथ्य कहने का मतलब क्या हुआ कि जो तथ्य सजा के, जैसे ये तथ्य क्या था, ये अनियमित तथ्य था, जैसे अलग अलग दिया हुआ है, लेकिन हमने इसी को क्या किया, जब सजा दिया तो ये नियमित हो गया। ठीक है, क्रम में आ गया, तो उसको हम लोग कहेंगे अनियमित, जब तथ्यों को बिना किसी सजावट के प्रस्तुत किया जाए। और नियमित क्या होगा, जब तथ्यों को विशेष तरीके से प्रस्तुत किया, जैसे 5 10 है, एक क्रमबद्ध किया गया है, ऊर्ध्व क्रम में सजाया गया है, तो ये हमारा हो जाएगा नियमित डाटा, ये हमारा हो जाएगा अनियमित डाटा। इसी में अब आता है बारंबारता। बारंबारता कहने का मतलब है कि कोई जैसे यहाँ पे देखिए 5 कितने बार आया, तो 2 बार, तो हम लोग क्या लिखेंगे, 5 2 बार, 6 एक बार, 10 एक बार, 15 एक बार, 20 हमारा एक बार आया। तो ये जो लिखेंगे ना, तो ये हो गया इसकी बारंबारता, यानी 5 कितने बार, इसका फ्रीक्वेंसी बोलते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में बोलते हैं इसको बारंबारता। तो 5 कितने बार आया वो जब लिखेंगे वो हमारा हो जाएगा उसका बारंबारता। ठीक है, अब विस्तार देखिए क्या होता है। विस्तार, जब हम लोग तथ्यों को जब सजाएंगे, जब तथ्यों को हम लोग ग्रुप में सजाएंगे, यानी कि नियमित रूप से सजाएंगे, तब हमें क्या होगा, उसके बीच का एक न्यूनतम और उच्चतम मान मिलेगा। न्यूनतम मान कहने का मतलब क्या हो गया कि देखिए
तथ्यों को जब हम लोग सजाएंगे तो एक न्यूनतम मान होगा। जैसे मान लीजिए 5 न्यूनतम हो गया, 10 उच्चतम मान हो गया, 100 न्यूनतम हो गया, 200 उच्चतम हो गया। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा इसी हम लोग उसको क्या कहेंगे, विस्तार कहेंगे। क्या कहेंगे, विस्तार कहेंगे। जैसे किसी प्रदत्त राशि के तथ्य के चल यानी वेरिएबल कि बृहत्तम तथा न्यूनतम मान के अंतर को हम लोग विस्तार कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा विस्तार हो गया। अब धीरे धीरे हम लोग इसको, जो आप लोग थोड़ा सा समझ नहीं रहे तो इसको हम लोग अब आगे बढ़ते। श्रेणी अंतर, क्लास इंटरवल क्या होता है? जो विस्तृत प्रसार वाले चलों के मानों को कई श्रेणियों को विभक्त किया जाता है। ऐसे प्रत्येक श्रेणी को श्रेणी अंतर के, जैसे मान लीजिए ये होगा 5, 10, 10, 20, 20, 30, 30, 40। जैसे यहाँ लिख देता हूँ 5, 10, 10, 20, 20, 30। तो इस तरह का ये प्रत्येक श्रेणी हो गया ना, एक श्रेणी बनाता है। अंतर हम नहीं जाने, ये हो गया श्रेणी। तो इसी को हम लोग बोलते हैं श्रेणी अंतर यानी कि क्लास इंटरवल। तो ये हमारा क्या हो जाता है, श्रेणी अंतर। ठीक है, अब आगे देखिए, जब आपने पढ़ लिया है श्रेणी अंतर तो इसके बाद हम लोग को आता है जो सबसे ज़रूरी है, वो हमें आता है। देखिए अब इसमें दिया हुआ है कि मान लीजिए किसी श्रेणी के चल के किनारों के दोनों मानों को श्रेणी सीमा कहते हैं। जैसे इसमें दिया है ए और बी, तो ये इसका हो जाता है निम्न सीमा, ये हो जाता है उच्च सीमा। ये क्या हो जाएगा, जो लोअर होगा ये लोअर लिमिट कहते हैं, ये हमारा हो जाएगा अपर लिमिट यानी कि उच्च सीमा। ठीक है, अब श्रेणी सीमा जो होती है दो तरह के होते हैं। दो तरह क्या होते हैं, एक श्रेणी बाह्य पद्धति, श्रेणी अंतर्गत। आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, लेकिन मैं फिर भी आप लोगों को आज बताना चाहता हूँ कि 9 में क्लास में था ही, फिर भी क्योंकि इसका ज़रूरत है तो इसीलिए मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ। देखिए श्रेणी बाह्य पद्धति में क्या होता है, श्रेणी बाह्य पद्धति में प्रत्येक श्रेणी की बृहत्तम सीमा अगले श्रेणी की न्यूनतम सीमा होती है। प्रत्येक श्रेणी की बृहत्तम सीमा अगले श्रेणी की न्यूनतम। तो श्रेणी बाह्य पद्धति में क्या होता है कि प्रत्येक श्रेणी की बृहत्तम से अगले श्रेणी की न्यूनतम सीमा होती है और बृहत्तम सीमा के मान की गणना, जैसे देखिए ये जो हमारा हो गया, ये इसका देखिए न्यूनतम मान है, अधिकतम मान, लेकिन ये दूसरे श्रेणी का यही अधिकतम मान हो जाता है और इसका इसी तरह श्रेणी चलता रहता है। लेकिन श्रेणी अंतर्गत में एक दिक्कत क्या होती है, इस पद्धति में देखिए प्रत्येक श्रेणी की न्यूनतम सीमा बृहत्तम सीमा का अंक श्रेणी के अंतर्गत गणनी होती है। जैसे देखिए इसमें हमारा क्या होता है कि डिफरेंस हो जाता है, जैसे कंटिन्यूस नहीं रहता है। जैसे 69 70 है, 79 80 है, तो ये कंटिन्यूस नहीं रहा, तो इसमें हमें थोड़ा सा दिक्कत होता है। लेकिन इसका भी सोल्यूशन हमने निकाल लिया कि इसके मान को हम लोग कैसे निकालेंगे। देखिए इसको हम लोग कंटिन्यूस बनाते हैं और कंटिन्यूस बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए 69 70 है, तो इस दोनों का डिफरेंस क्या होता है 1। इस 1 को हम लोग 2 से भाग दे देंगे तो आ जाएगा 0.5। इस 0.5 को इससे घटा देना है और इसमें जोड़ देना है। देखिए इससे क्या करना है, निम्न श्रेणी सीमा में न्यूनतम सीमा से घटा देना है और इसको उच्च सीमा में जोड़ देना है। तो इससे हमारा जब सवाल पे आएंगे तब हम लोग सीखेंगे इसको। और इसमें सबसे ज़रूरी है श्रेणी मध्यक। श्रेणी मध्यक देखिए क्या होता है कि हमने सीखा, देखिए ए और बी इसका लोअर एंड अपर लिमिट है, तो श्रेणी मध्यक क्या हो जाएगा a + b/2। ठीक है, इसी को कहीं कहीं देखिएगा xi या जो भी कहा गया है वो श्रेणी मध्यक होता है। जब हम लोग सवाल बनाएंगे तब हम लोग इसको सीखेंगे। ये है इसका फुली कॉन्सेप्ट, इससे ज़्यादा इसमें कॉन्सेप्ट नहीं है जो आपको 10वां में पूछा जा सकता है। इससे ज़्यादा कुछ है नहीं, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपको इसको समझ में आ जाए। ठीक है, मैं फिर से एक बार आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ। देखिए आप लोग प्रत्येक चीज़ को आप लोग ज़रूर लिखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। ये मेरा खुद का बनाया हुआ नोट्स है तो आपको बहुत काम आएगा। देखिए क्या है ग्रुप डाटा, क्या है फ्रीक्वेंसी, क्या है बारंबारता, श्रेणी अंतर क्या है, आप लोग इसको लिख लीजिए तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। क्यों सवाल बनाना है तो सवाल को समझ के रखें, कॉन्सेप्ट आप लोग बना रहे हैं ताकि इससे 100% हमारा नंबर आ जाए, हम लोग को वो बनाना है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये मेरा क्लास का यूट्यूब चैनल का लिंक है, विजडम क्लासरूम, इसको ज़रूर सबके 1K सब्सक्राइबर हो चुका है
तो आप लोग इसको ज़रूर लाइक या सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। ये कॉन्सेप्ट है, बहुत आपके काम आएगा। थैंक यू।